गैसीय स्टेट हमारा चल रहा था बच्चों, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैनोमीटर। बताया था कि मैनोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी अगर कंटेनर में कोई गैस है तो उसका प्रेशर मेज़र करने में, और मैनोमीटर में जो लिक्विड होता है उसके हाइट के डिफरेंस के बेसिस पे हम प्रेशर को पता करते हैं। आज हम लोग मैनोमीटर का कुछ डिफरेंट तरह का कुछ सवाल करने वाले हैं, लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा टर्म जानना तुमको ज़रूरी है। क्या टर्म होता है? उस टर्म का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में जाता है। तो अगर हमारा रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में ना जाए, पार्शियली जाए, स्टोक्योमेट्री में जो हम काम करते थे उसमें रिएक्टेंट को पूरा खत्म कर देते थे। ठीक है, मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो उसे हम प्रोडक्ट बना देते थे। लेकिन मान लो किसी कारणवश रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं गया, पार्शियली गया, तो वैसे केस में हम परसेंटेज डिसोसिएशन चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी को डिटेल में। हेडिंग दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एक बात बताओ बच्चों, मान लो कि हमारा ये रिएक्शन है, ए से मान लो 2b प्लस सी, ये रिएक्शन है, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो इनिशियली दिया हुआ है ए मोल, स्मॉल ए मोल दिया हुआ है, उस समय हमारा प्रोडक्ट 0 है। फाइनली याद करो, स्टोकियोमेट्री में बताए थे कि ये खत्म हो गया मान लो अगर, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2a और ये बनेगा a। तो ये तब होता है जब 100% डिसोसिएशन हो रिएक्टेंट का, यानी कि रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, मान लो कि रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं गया, मान लो रिएक्टेंट हमारा 30% प्रोडक्ट में गया। 30%, अगर 30% हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, यहां हम लिख रहे हैं 30% डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ऐसा है तब क्या करोगे तुम? तब हमारा फाइनल क्या होगा उस केस में? क्या ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो तुम बोलोगे नहीं, ए पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ए का 30% ही प्रोडक्ट में गया है। तो ए का 30% कितना होता है? ए इंटू 30/100, ये हुआ। इतना प्रोडक्ट में गया और था कितना? ए में से इतना चला गया तो बचा कितना? तो जितना था उसमें से जितना प्रोडक्ट में गया है उसको माइनस कर दो। तो फाइनली हमारे पास कैपिटल ए रिएक्टेंट जो है उसका इतना मोल बचा हुआ है, ये इतना मोल। ठीक है, इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, a माइनस 0.3 ए लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, 30% का मतलब क्या कि 100 मोल में 30 मोल टूटा, 100 मोल में 30 मोल टूटा, ध्यान से सुनना, 100 मोल में 30 मोल टूटा, तो 1 मोल में 30/100, तो ए मोल में कितना? 30/100 गुना ए टूटेगा, तो वही लिखे हम 30/100 गुना ए। तो 30% हो गया परसेंटेज डिसोसिएशन, 100 में 30। हम बताए हैं कि जब भी परसेंटेज बोलोगे तो 100 में निकाला जाता है। उसी प्रकार से बच्चों जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेगा तो सेम यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है। अंतर बस इतना है कि परसेंटेज को हम 100 में रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब 100 मोल में से जितना मोल टूटेगा वो परसेंटेज डिसोसिएशन है, लेकिन 1 मोल में से जितना टूटेगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ऐसा सोचो, 100 मोल में से 30 मोल टूटा, तो 1 मोल में से कितना टूटेगा? 30/100 यानी 0.3। कहने का मतलब यहां पे अगर आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है तो आप बोलोगे 0.3, चाहे परसेंटेज अगर 30 है तो 30/100, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? अल्फा को बोलते हैं, है ना। ये 0.3 हमारा अल्फा हो गया, तो इसी को लिखने का तरीका एक और क्या होता है? a माइनस, आप चाहो तो a अल्फा लिख सकते हो। अभी और इसको इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल तुम बस एक चीज सीखे हो, जैसे परसेंटेज डिसोसिएशन वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। परसेंटेज 100 में से कितना मोल टूटा वो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में से कितना मोल टूटा वो होता है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे कि 100% टूट गया, वैसे केस में परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, तो हम बोलेंगे 100% है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? तुम बोलोगे 1 है। 1 का मतलब 1 मोल में से 1 मोल ही टूट गया, पूरा का पूरा टूट गया। 100 मोल में 100 मोल टूटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? यहां से देखो 100/100, 100 में से 100 टूटा, तो 1 में कितना? 100/100 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो देखो अगर मान लो a गुना 30/100 टूटेगा तो b कितना बनेगा? जो प्रोडक्ट में गया उसी के हिसाब से बनेगा ना, जितना लिए थे उसके हिसाब से नहीं, पूरा तो रिएक्शन ही नहीं किया।
मान लो तुम्हारे पास एक कमरा भर के कोयला है तुम्हारे पास, और इसमें से 1 kg कोयला जो है उसमें आग लग गया, बाकी आग नहीं लगा, उसके बाद आग बुझ गया, तो तुमको CO2 या H2 कितना मिलेगा, हीट तुमको कितना मिलेगा, पूरे कोयले के बराबर ना, जितना जलेगा उतना ही का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A मोल था लेकिन पूरा प्रोडक्ट में नहीं गया, प्रोडक्ट में बस इतना ही गया है, तो इतना प्रोडक्ट में गया, तो ये कितना मिलेगा 2 इंटू A इंटू 30/100। ये कितना मिलेगा बच्चों, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1/1 इंटू जितना प्रोडक्ट में गया, यानी A इंटू 30/100। ठीक है, तो ये बस ये उतना समझने का नहीं है, अब इसको तुम बहुत अच्छे से समझोगे। फिलहाल तुम बस एक चीज समझे हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो पहले परसेंटेज डिसोसिएशन बताएं कि 100 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल टूट जाए चाहे प्रोडक्ट में चला जाए उसे बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन, और 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना प्रोडक्ट में चला जाए उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले इतना नोट करो। देखो बच्चों, डिफाइन कर देते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन किसे बोलेंगे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल में मोल तोड़ेंगे, मास में मास तोड़ेंगे, वॉल्यूम में वॉल्यूम तोड़ेंगे, प्रेशर में प्रेशर तोड़ेंगे। मोल में डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं केवल मोल में ही रिप्रेजेंट होगा। अगर 30% है तुम्हारा डिसोसिएशन 30%, तो इसका मतलब हुआ कि 100 मोल में 30 मोल रिएक्टेंट टूटेगा, 100 ग्राम में 30 ग्राम टूटेगा, 100 ATM में 30 ATM प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट टूट जाएगा, और 100 लीटर में 30 लीटर टूटेगा। चारों में से किसी के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट dissociated to form products। ठीक है, moles of reactant dissociated to form products is called dissociation। ठीक है, रिएक्टेंट का जो मोल टूटता है उसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं, और 100 मोल में जो टूटता है उसे हम परसेंटेज डिसोसिएशन बोलते हैं। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या लिखेंगे, ये सिंपली डिसोसिएशन हो गया। परसेंटेज, इसी के बेसिस पे परसेंटेज डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड फ्रॉम इट्स 1 mole to form product is called percentage dissociation। सॉरी गड़बड़ कर दिया, 1 नहीं 100 मोल। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड फ्रॉम इट्स 100 मोल, है ना, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड परसेंटेज डिसोसिएशन। 100 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल टूट जाए उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, कोई डिफरेंस नहीं है, यहां 100 यहां 1 हो जाएगा, डिसोसिएटेड फ्रॉम इट्स 1 मोल to form product is called degree of dissociation। ठीक है बच्चों, याद कैसे रखोगे, 1 मोल में से जितना मोल टूट जाए चाहे प्रोडक्ट में चला जाए उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नोट करो इतना। अब ये सारा चीज समझने के बाद नए सिरे से हम फिर से वही रिएक्शन देखते हैं। हमारा रिएक्शन क्या था, A से 2B + C, और इनिशियल दिया हुआ था ये स्मॉल a मोल, उस समय ये 0 था। मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का अल्फा दिया हुआ है। अब देखो क्या लिखेंगे फाइनली, फाइनल क्या होगा, कितना लिखे, तो अभी हम दिखाए थे -a अल्फा, अब इसको दूसरे तरीके से आसान तरीके से दिखाते हैं, और इसके बाद अब तुमको समझना है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का अल्फा, तो बाय डेफिनेशन इसका क्या मीनिंग होगा कि 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा, 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा, यूनिटरी मेथड से सोचो, 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो A मोल में से कितना टूटेगा, 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, यानी 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा, तो क्या पूछे हम, A मोल में से कितना टूटेगा, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, 1 में से अल्फा टूटा तो A में से A अल्फा टूटेगा, तो हम A में से A अल्फा तोड़ लेंगे। हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना।
अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये 4 मोल होता तो हम लिखते हैं 4 - 4 अल्फा। ये बचा हुआ है, प्रोडक्ट में कितना गया, तो ए अल्फा प्रोडक्ट में गया, तो ए अल्फा प्रोडक्ट में जाएगा तो बी कितना बनेगा 2a अल्फा, सी कितना बनेगा ए अल्फा। आ गया लिखना। तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। दूसरा एक और तरीका, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, मान लो कि तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ दिया, तो तुम करोगे क्या, ए में से एक्स तोड़ो, एक्स अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये सिंपली डिसोसिएशन है, ना परसेंटेज है ना डिग्री है, ये डिसोसिएशन है। ए में से एक्स मोल टूटा, सीधे सीधे एक्स मोल टूट गया, ये कितना बनेगा 2x और ये कितना बनेगा x। और अगर तुमसे पूछे अब कि बताओ, तुम मान लो सॉल्व किए और x निकाल लिए, तुमसे पूछा परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, तो a में से कितना टूटा है x, तो 1 में से कितना x बाई a, तो 100 में से कितना x बाई a गुना 100। अगर आपसे पूछा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा, a में से x टूटा तो 1 में से कितना x बाई a हो गया। अब देखो तो यहां से x निकालोगे तो कितना आएगा, a अल्फा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर a अल्फा, तो x के जगह पे a अल्फा रखोगे तो सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आइडिया लग गया, छोटा सा चीज है, इतना सारा कुछ हम समझाएं, निचोड़ बस एक ही है, 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल टूटता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, पहले इस पे हम छोटा मोटा न्यूमेरिकल कुछ कराते हैं, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे मैनोमीटर में। ठीक है, तो नोट करो इसको। देखो बच्चों, ये सवाल देखो, बोल रहा है कि अमोनिया का 50 मोल है, वो 20% डिसोसिएशन में गया, तो प्रोडक्ट का मोल बताइए। रिएक्शन क्या होता है, अमोनिया जब टूटता है तो देता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितना दिया हुआ है शुरू में दिया हुआ है 50 मोल। ठीक है, ये 0 और ये 0। फाइनली क्या होगा, तो अगर 20% डिसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 होगा, क्योंकि 100 में 20 तो 1 में कितना 20/100 यानी 0.2, तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 0.2, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या होगा 50 - 50 अल्फा, यानी 50 - 50, a माइनस ए अल्फा था तो 50 - 50 अल्फा, अल्फा कितना 0.2, यानी 50 में से देखो कितना घटना है 10 मोल घटना है, बचा कितना 40 मोल। तो रिएक्टेंट में कितना चला गया, ये 10 गया, या तो 10 के बेसिस से बना दो, नहीं तो अगर कंफ्यूजन है पहचानना नहीं आ रहा तो तुम इसी को बना दो। 50 में से कितना टूटा 50 अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 50 अल्फा बाई 2 और ये बनेगा 3/2 इंटू 50 अल्फा, तो ये हो गया 25 अल्फा और ये हो गया 75 अल्फा। वैल्यू पुट कर दो अल्फा का 0.2, तो 25 इंटू 0.2 यानी कितना आ गया 5 मोल, और ये कितना 75 इंटू 0.2 यानी आ जाएगा 150, यानी 15 मोल हो गया। आ गया समझ में, खुद से एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। ठीक है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि 15 मोल अमोनिया है, डिसोसिएशन के बाद टोटल 20 मोल कंपाउंड दिया, ध्यान देना है ना, गिव्स टोटल 20 मोल्स ऑफ कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन यानी जो हमारा प्रोडक्ट आया है ना, रिएक्शन के बाद सारा का सारा नहीं दिया है, लिख रहा है कि गिव्स टोटल 20 मोल ऑफ कंपाउंड। तो दिया क्या, दिया तो प्रोडक्ट दिया ना, तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, शुरू में कितना था बच्चों 15 मोल, तो क्या लिखेंगे इसको, या तो तुम 15 - 15 अल्फा करके लिखो, वैसे हम प्रीफर करते हैं 15 - x लिखना, डिसोसिएशन बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। 15 में से x टूटा तो ये आएगा x/2 और ये आएगा 3x/2। प्रोडक्ट कितना है 20 मोल है, अगर प्रोडक्ट 20 मोल है तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 20 मोल, तो जोड़ो कितना आ रहा है x/2 जोड़ 3x/2 बराबर 20। यहाँ से आप जोड़ोगे तो 4x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40, यानी x बराबर आ गया 10 मोल। ठीक है, अब देखो x बराबर 10 मोल, 15 मोल में से x टूटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 15 में से x, तो 1 में से कितना x/15, x का वैल्यू कितना आया 10, 10/15 करोगे 2/3 0.6 आ जाएगा। आ गया समझ में, आइडिया लग गया इसका, नोट कर लो। ये सवाल देखो बच्चों, कह रहा है कंटेनर में केवल अमोनिया है और उसका प्रेशर है 8 atm। डिसोसिएशन अमोनिया का होता है, उस वजह से कंटेनर में प्रेशर हो जाता है 12 atm। तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। अब ये सवाल के बाद हम घुस जाएंगे मैनोमीटर में, तो इसको समझना अच्छे से। पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिख लो,
2 मोल अमोनिया टूटेगा, 1 मोल N2 और 3 मोल हाइड्रोजन देगा। अभी बताए थे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो तुम मोल में भी कर सकते हो, प्रेशर में भी कर सकते हो। तो शुरू में प्रेशर कितना था 8 atm अमोनिया का, तो शुरू में अमोनिया का हमने लिख दिया 8 atm, ये 0 और ये 0। फाइनली क्या बोल रहा है बच्चों, तो फाइनली कह रहा है कि जब अमोनिया टूटा तो प्रेशर हो गया 12 atm। तो तुम बोलोगे कि अमोनिया 100% टूटा या पार्शियली टूटा, या तो पता ही नहीं है, तो तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में करो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाता है यानी 100% टूट गया होगा। अगर 1 से कम आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो 0 से बड़ा होगा। अगर टूट रहा है तो 0 से बड़ा होगा, है ना, और 1 से छोटा होगा चाहे बराबर होगा। ठीक है, 1 कब होगा, जब 100% टूट जाए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम कोई ना कोई गलती किए हो। 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 तब आएगा जब 100% टूट जाए। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करें। तो क्या सिखाए थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो अल्फा मान के मत करो, वैसे कर सकते हो मान के, लेकिन हम प्रीफर करते हैं एक्स तोड़ो और बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल देना। तो 8 में से हमने तोड़ा एक्स तोड़े तो ये कितना आएगा x/2 और ये आएगा 3x/2। अब देखो बच्चों, अमोनिया भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और कंटेनर में ही तीनों का तीनों है। तो टूटने के बाद जो प्रेशर है 12 atm, उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तीनों प्रेशर लगा रहा होगा। यानी कि ये जो तीनों को हम जोड़ेंगे, ये तीनों को, है ना, 8 में से x टूट गया, x atm अमोनिया टूट गया, तो बचा अमोनिया का प्रेशर कितना है 8 - x atm। नाइट्रोजन बन गया x/2, हाइड्रोजन बन गया 3x/2। तो हम लिख सकते हैं 8 - x प्लस x/2 प्लस 3x/2। तीनों का प्रेशर हमने ऐड कर दिया, वो बराबर कितने के होगा 12 atm के, इज इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, तो 8 को उधर ले जाओ तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, ये कितना होगा 3x/4/2 2x में से x गया x, यानी x बराबर आ गया 4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, सही होना चाहिए। x बराबर 4 आ गया। तुमसे पूछ रहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो x 4 आ गया, 8 में से 4 टूट गया, तो अल्फा कितना 50% हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 में से x तो 1 में से कितना x/8, अल्फा हो गया x/8, है ना, यानी 4/8 यानी 0.5। चाहे 50% भी बोल सकते हो, 50% भी बोला जाता है। 50% लगा दोगे तो वही परसेंटेज डिसोसिएशन भी है और वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी है। केवल 50 नहीं बोल सकते हो, अल्फा 50 नहीं है 0.5 है, चाहे 50% है। 0.5 और 50% सेम चीज होता है। 50% का मतलब 50/100, है ना, वो सॉल्व होकर 0.5 आ जाएगा। और इसमें क्या पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि बताइए फाइनली तीनों का प्रेशर कितना कितना है। फाइनल नहीं लिख के इक्विलिब्रियम भी लिख सकता है कि अमोनिया टूटा टूटा टूटा, कब तक टूटा, जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। तो इक्विलिब्रियम एक चैप्टर बाद में होता है, अभी के लिए तुम इतना समझो कि रिएक्शन 100% प्रोडक्ट में नहीं जाके बीच में एक जगह पे रुक जाता है, और यहाँ पे रुकता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सिंपली जहां पे रुक गया वही हमारा फाइनल हो जाएगा। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ फाइनली तीनों का प्रेशर कितना है, तो एक्स कितना आया था, एक्स आया था 4, वैल्यू पुट कर दो, 8 में से 4 गया 4 atm। नाइट्रोजन कितना होगा, है ना, 4/2 यानी 2 atm, और ये हो जाएगा 4/2 यानी 6 atm। आ गया समझ में, ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, इस तरह का सवाल मैनोमीटर से रिलेट करके पूछेगा। पहले सिचुएशन ये दिया हुआ था, अमोनिया भरा हुआ है, दोनों लेवल सेम है, 75 सेंटीमीटर मरकरी है, तो दोनों लेवल सेम है तो अंदर भी 75 होगा। तो यहां से हमें अमोनिया का इनिशियल प्रेशर आ गया, कितना आ गया 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एटीएम में करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सेंटीमीटर में ही सारा कर लेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, बोल रहा है कि अमोनिया टूटा, तो अमोनिया टूटा तो एचजी लेवल में डिफरेंस जो आया वो 5 सेंटीमीटर का आया। अभी डिफरेंस 0 है, बराबर है, 5 का आया, यानी या तो ऐसे हो गया होगा नहीं तो ऐसे हो गया होगा, या तो राइट वाला बढ़ गया होगा नहीं तो लेफ्ट वाला बढ़ा होगा। हमें पता करना है कौन बढ़ा है। तो देखो फिर से डायग्राम बना लो। अमोनिया जो है टूट गया, अगर अमोनिया टूटेगा बच्चों तो क्या क्या देगा, अमोनिया अगर टूटेगा तो इस कंटेनर में अमोनिया तो होगा ही, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। रिएक्शन अगर लिखोगे तो आप लिखोगे 2 मोल अमोनिया टूटा नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन गैस में। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। रिएक्टेंट में 2 मोल अमोनिया है और वो टूटता है तो 3 एक 4 मोल प्रोडक्ट देता है। तो इस रिएक्शन के होने से गैस का मोल बढ़ रहा है। P बराबर nRT से अगर मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो इससे हमें पता चला कि अमोनिया जितना टूटेगा प्रेशर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा।
और अगर प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये प्रेशर जब ज्यादा होगा तो इधर से लिक्विड को दबाएगा, यानी लिक्विड इधर उठ जाएगा। कहने का मतलब जो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। राइट वाले ब्रांच में लिक्विड जो है 5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये हमको कंक्लूड करना होता है। और ऊपर से कितना था, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब बताओ, अब इसमें प्रेशर कितना होगा। एक तो तुम लिक्विड में लेयर लेके ए बी सी करके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट करना भी सिखाया है। इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, कितने से, 5 से, बाहर है 75, तो तुम सॉल्व भी करोगे तो ये आना चाहिए 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तीनों मिला के। जैसे ही हमने ये काम किया, ये सवाल पिछले सवाल में रिड्यूस हो गया। अब पिछला सवाल करना आता है तो ये भी हो जाएगा। कैसे, अमोनिया शुरू में कितना था, 75 सेंटीमीटर, ये 0 0। फाइनली क्या होगा बच्चों, 75 में से हम x तोड़ेंगे, ये आएगा x/2, ये आएगा 3x/2, और ये तीनों का तीनों जोड़कर कितना हो चुका है, 80 हो चुका है। तो लिख दो 75 माइनस x प्लस x/2 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 80। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 75 प्लस x बराबर 80, यानी x बराबर भी 5 दिया गया, x हमारा 5 आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनिया का कितना होगा, है ना, 75 में से x टूटा था, तो क्या लिखेंगे हम, x/75, है ना, यानी 5/75 आ गया, यानी 1/15 आ गया। परसेंटेज में अगर आंसर दिया रहे, है ना, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। समझ गए। अगर तुमसे पूछेगा कि फाइनली नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रेशर बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, x निकल चुका है, x का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। आइडिया लग गया, हो जाएगा इस तरह का सवाल। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, ये सवाल पढ़ो। अमोनिया प्रेजेंट है कंटेनर में कनेक्टेड टू मैनोमीटर, मैनोमीटर उससे कनेक्टेड है। बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डिसोसिएशन से पहले और बाद में, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन मरकरी लेवल इन बोथ आर्म्स ऑफ मैनोमीटर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। कह रहा है कि डिसोसिएशन के पहले भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस था और डिसोसिएशन के बाद भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, सवाल कर रहा है कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना, ईच टाइम कर दो, ईच टाइम इन मरकरी लेवल इन बोथ आर्म्स ऑफ मैनोमीटर। डिसोसिएशन के पहले ही 5 सेंटीमीटर, बाद में 5 सेंटीमीटर, ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, तुम लोग खुद से भी दिमाग लगाना, फिर देखना सही सोच रहे थे या गलत। मान लो ये डिसोसिएशन से पहले है और ये जो दूसरा मैनोमीटर है ये डिसोसिएशन के बाद है। आपको पता है कि अमोनिया जब टूटता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अमोनिया रहेगा, दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि टूटने पे मोल बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। अगर मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा, मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज छूट गया, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर छूट गया। मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, एक पूरा लाइन लिख देना लास्ट में, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है बच्चों, 75 सेंटीमीटर। यहाँ भी बाहर से कितना लग रहा है, 75 सेंटीमीटर। शुरू में कौन था, अमोनिया, बाद में कौन था, अमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये तीनों का तीनों है कंटेनर में, है ना। ये डिसोसिएशन के पहले है, ये डिसोसिएशन के बाद में है। अब एक बात बताओ, अमोनिया टूटेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो इधर दबाएगा, इधर अगर दबाएगा और इधर उठेगा, तो डिसोसिएशन के पहले भी 5 और बाद में भी 5। इसका क्या मतलब हुआ, क्या यही एक रास्ता है कि डिसोसिएशन से पहले हमारा लेवल कुछ ऐसे होगा, यानी 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ब्रांच में होगा, कुछ ऐसे, और डिसोसिएशन के बाद ये इतना अमोनिया दबाया इसको कि इधर उठता गया उठता गया उठता गया, एक समय आएगा कि बराबर हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस 5 का चाहिए। तो ये अगर दबाएगा तो फिर ये और ऊपर उठेगा, है ना। तो फाइनली होना चाहिए कुछ ये सीन, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, बस इसके बाद हो जाएगा आपका। इस वाले केस में प्रेशर कितना आता है, एटमॉस्फेयर का 75, और ये ज्यादा ताकतवर है, दबा दिया ऐसे, तो ये कम होगा, कितना कम, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर। यहां आ जाओ 75, इस बार गैस ज्यादा है क्योंकि ये दबा दिया, ये ब्रांच में ऊपर उठ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों का तीनों मिला के 75 5 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम डिटेल में निकालना। अब देखो कितना है शुरू में बच्चों, 70 सेंटीमीटर 0 0। फाइनली कितना हो गया, 70 में से x टूटा, x/2 3x/2, तीनों को ऐड कर दो, 70 माइनस x प्लस x/2 प्लस 3x/2, और ये फाइनली कितना है 80,
80 हो गया। यहाँ से अगर x निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है क्या, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो 70 में से x टूटा, यानी 70 में से 10 टूटा, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, 10/70 गुना 100 हो जाएगा। आगे आंसर समझ गए, नोट कर लो। ये सवाल देखो बच्चों, पहले डायग्राम समझो। मरकरी भरा हुआ है और ये है ना, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है, तो इधर का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। मरकरी इसमें 20 सेंटीमीटर तक चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर में कोई दूसरा लिक्विड है, वो भी 20 सेंटीमीटर है, और उस लिक्विड का डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml है। लिक्विड का नाम X है। कह रहा है गैस का प्रेशर बताओ। तो क्या सिखाए हैं, अगर कोई भी दूसरा लिक्विड दे तो सबसे पहले तुम उसको मरकरी में कन्वर्ट कर लो। तो मरकरी में कन्वर्ट किया जाए, क्या करें, H1D1 बराबर H2D2। हाइट कितना है दूसरे लिक्विड का, 20, डेंसिटी है 6.8। हाइट है ना मरकरी का, उसके करेस्पॉन्डिंग निकालना है। मरकरी का डेंसिटी दिया नहीं है, ले लेंगे 13.6, है ना, वैसे सवाल में दिया रहेगा। यहाँ से अगर H2 आप निकालोगे तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आया, सवाल हमारा चेंज कर गया। अब मान के चलो कि यहाँ से लेकर ऊपर तक मरकरी ही भरा है। ये तो 20 सेंटीमीटर है ही, लेकिन इसके ऊपर में जो मरकरी है वो 10 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सवाल को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ भी मरकरी ही भर देते हैं, पूरे में मरकरी भर गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 20 और 10 टोटल कितना, 30 सेंटीमीटर। हम बोले थे वर्टिकल हाइट निकालना, तो ये वर्टिकल हाइट अगर h है ना, तो क्या लिखोगे, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो साइन 30 बराबर h/20 और 10 30, यानी h बराबर 30 इंटू हाफ आ गया, यानी आ गया 15 सेंटीमीटर। h आ गया हमारा। ठीक है, अब पॉइंट लेके भी कर सकते हो। वैसे हम इतना पढ़ाए हैं कि तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर दबा दिया 75 से, ये ऊपर चढ़ गया, वर्टिकली h तक चढ़ा, तो गैस का प्रेशर कितना होगा। आप लोग डिटेल में करना है तो डिटेल में करना। गैस का प्रेशर हो जाएगा 75 प्लस h, यानी कितना, 75 जोड़ h कितना आया 15, यानी हो जाएगा 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हो गया बच्चों, नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही। मैनोमीटर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गैस लॉस, है ना। गैसीय स्टेट में बहुत सारा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उन सभी को हम स्टडी करेंगे अगले क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।